हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइफ चेंजर वर्ल्ड के माध्यम से ओशो ने धर्म की जो व्याख्या की है उसके बारे में अपने साधारण विवेक से समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। ओशो ने धर्म के बारे में विविध पहलुओं पर विचार किए हैं। उनके अनुसार धर्म को सिर्फ एक धार्मिक पद्धति नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि धर्म को जीवन का एक अनुभव माना जाना चाहिए। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं पर ओशो के विचार समझने की कोशिश करेंगे। ओशो के अनुसार धर्म का अर्थ अपने असली अस्तित्व को जानना और समझना। उनके अनुसार धर्म एक अंतरात्मिक सफर है जिसमें हम अपने स्वयं को पहचानते हैं और सच्चाई की ओर बढ़ते हैं। ओशो के अनुसार धर्म सिर्फ एक धार्मिक पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अनुभव है जो हमें हमारे स्वार्थ के पीछे छोड़ने और असली स्वरूप की खोज में मदद करता है। धर्म का अर्थ है अपने असली अस्तित्व को समझना और उसमें एकता प्राप्त करना। धर्म एक अंतरात्मिक साधना है जो हमें आत्मा के साथ संयोग करने और उसकी प्रकृति को समझने की दिशा में ले जाती है। ओशो कहते हैं कि धर्म का मतलब है अपने अंतर्मन की शुद्धता को पहचानना और जीवन को उसी शुद्धता में जीना। धर्मी जीवन में हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और सच्चाई, न्याय और प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को निर्माण करते हैं। धर्म का अर्थ आत्मजागरूकता और स्वाध्याय का प्रमाण। धर्म का पालन हमें आत्मसमर्पण, सच्चाई के प्रति समर्पितता और सहज जीवन की दिशा में ले जाता है। ओशो के अनुसार धर्मी जीवन जीने का सही तरीका है जो हमें मोहमय माया से दूर ले जाता है और हमें आत्मसमर्पण और अनन्य भाव से जीने की दिशा में ले जाता है। ओशो के अनुसार धर्म मुक्ति का मार्ग है। ओशो कहते हैं कि धर्म का मकसद हमें मुक्ति दिलाना है। धर्म के माध्यम से हम अपने मन की शांति और स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। हम बात करेंगे धर्म मुक्ति का मार्ग कैसे बनेगा। उसके प्रमुख बिंदु बताने जा रहे हैं। आत्मजागरूकता का विकास। ओशो कहते हैं कि धर्म से मुक्ति पाने के लिए हमें आत्मजागरूकता का विकास करना होता है। हमें अपने अंतरंग ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और अपनी स्वार्थी और अज्ञानता से मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान और आत्म साक्षात्कार। ध्यान के माध्यम से हम अपने आत्मा के साथ संयोग करते हैं और उसकी प्रकृति को समझते हैं। ओशो कहते हैं कि ध्यान से हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं और मुक्ति की दिशा में अग्रसर होते हैं। समर्पण और प्रेम। धर्म से मुक्ति पाने के लिए हमें समर्पण और प्रेम के भाव को बढ़ाना होता है। हमें सब कुछ को ईश्वर के अर्पण करना चाहिए और प्रेम के माध्यम से सबके प्रति आत्मसमर्पण दिखाना चाहिए। आध्यात्मिक अनुशासन। ओशो कहते हैं कि धर्म से मुक्ति पाने के लिए हमें आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करना चाहिए। हमें अपने जीवन को सत्य, न्याय और प्रेम के माध्यम से आवश्यक अनुशासन में रखना चाहिए। धर्म से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने अंतरंग विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सच्चे आत्मसमर्पण और प्रेम के माध्यम से जीवन को आध्यात्मिक उद्देश्य की दिशा में ले जाना चाहिए। ओशो के अनुसार धर्म का अनुष्ठान। ओशो धर्म को केवल शास्त्रों या रिचुअल्स का पालन नहीं मानते थे। उनके अनुसार धर्म का अनुष्ठान हमारे जीवन के हर क्षण में होता है। धर्म का अनुष्ठान शांति और समृद्धि के मार्ग पर चलना है जो हमें आत्मज्ञान और स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। धर्म का अनुष्ठान हमें अपने असली स्वरूप को पहचानने और समझने के लिए दिशा प्रदान करता है। धर्म का अनुष्ठान न केवल धार्मिक रीति रिवाज का पालन करना है, बल्कि यह हमें जीवन के हर क्षण में सही विचार और कृतियों का आदान प्रदान करने के लिए भी प्रेरित करता है। धर्म का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्म से संतुलित जीवन जीने की कला है। ओशो कहते हैं कि धर्म का अनुष्ठान करने से हम आत्मशुद्धि प्राप्त करते हैं जो हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और हमें सच्चे सुख की दिशा में ले जाता है। धर्म का अनुष्ठान आत्मा की उच्चतम स्थिति का प्राप्ति का मार्ग है जिससे हम शांति, समृद्धि और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ओशो के अनुसार ध्यान का महत्व। ओशो ने ध्यान को धर्म का महत्वपूर्ण तत्व माना।
ध्यान के माध्यम से हम अपने अंतरात्मा से जुड़ते हैं और असली धर्म का अनुभव करते हैं। ओशो के अनुसार ध्यान एक महत्वपूर्ण साधना है जो हमें अंतरंग शांति, समझ और स्वयं के साथ संयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। ओशो ने ध्यान को जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व माना और इसे आत्म परिशुद्धि और आत्मसमझ का मार्ग बताया है। ध्यान के प्रभाव। मानसिक शांति। ध्यान करने से हमारे मन की चंचलता और अशांति कम होती है। यह हमें आत्मिक शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है। स्वयं को पहचानना। ध्यान के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। यह हमें आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। स्पष्ट विचार। ध्यान करने से हमारे मन के विचार स्पष्ट होते हैं और हम जीवन के तार्किक पहलुओं को समझने में सहायक होते हैं। स्वास्थ्य के लाभ। ध्यान से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह तनाव को कम करता है और विभिन्न रोगों से बचाव प्रदान करता है। ओशो के अनुसार ध्यान करने से हम जीवन के अनुभवों को गहराई से अनुभव कर सकते हैं और अधिक उच्च स्तर पर जीने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें आत्मसमर्पण और आनंद की अनुभूति कराता है और हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। ओशो के विचारों से धर्म का समझना एक गहरा और अनुभवशील सफर है जो हमें सच्चे स्वार्थ की ओर ले जाता है। आपने हमारी बात को धैर्यपूर्व सुना, उसके लिए आपका साधुवाद। आभार। भविष्य में और भी रोचक, विवेकपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइफ चेंजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सज्जनों तक हमारी बात फॉरवर्ड करने के लिए इस वीडियो को अन्य सोशल